अगर आप रेवाड़ी जाने का मन बना रहे हैं तो थोड़ा सांडों से बच के, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, रिपोर्ट देखिए आप। रेवाड़ी आए तो सांडों से बचे, लापरवाही बरती तो जा सकती है जान। आवारा पशुओं से अटा पड़ा है शहर, जानलेवा बन रहे आवारा पशु। अगर आप रेवाड़ी आए तो आवारा पशु और शहर में सरेआम लड़ते सांडों से जरूर दूर रहें, अन्यथा इसमें आपकी जान भी जा सकती है। तस्वीरों में देखिए कैसे दो सांड लड़ते हुए गेट को टक्कर मारते हैं। ये तो गनीमत थी कि गेट के बाहर कोई नहीं था, वरना जाने जा सकती थी। लेकिन गेट के अंदर बैठी दादी पोती इन सांडों की लड़ाई में घायल हो गई। घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां से उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। यहाँ पे हम 3-4 जने बैठे थे, मिर्च डाल रहे थे। बाहर से 2 बिजार लड़ते हुए आए, एक और उनके पीछे आया, उसने टक्कर मारी। ये गेट के पास में खड़ी थी, ये देखने के लिए कि कदे अंदर नहीं घुस गया। उसने एकदम दरवाजा बड़ा से तोड़ा और इसको दरवाजे की लगी, इसकी पोती को भी दरवाजे की लगी। इनके 10-10, 12-12 टाके आए और बहुत ज्यादा खून निकल चुका था जब तक। लेकिन पड़ोसी जब ये फटाफट आए, मेरा लड़का आया और एक ये रेखा सामने रहती है, इसका लड़का आया। हमने इन दोनों को, पोती को और इस दादी को बैठाया और हॉस्पिटल ले गए। ये हम यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि रिकॉर्ड है कि पिछले कुछ वर्षों में ही लड़ते सांडों की वजह से आधा दर्जन के करीब लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी नगर परिषद के अधिकारियों के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। कुछ दिन पहले ही एक दुकानदार अपनी दुकान से घर स्कूटी पर खाना खाने जा रहा था। रास्ते में 2 सांडों के बीच लड़ाई हो रही थी। भागते हुए सांड स्कूटी सवार पर चढ़ गए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साए व्यापारियों ने कई दिनों तक नगर परिषद के सामने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन स्थिति वही ढाक के 3 पात वाली रही। कुछ दिन पहले ही नगर परिषद ने आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए जयपुर की एक एजेंसी को ठेका दिया था। नगर परिषद के रिकॉर्ड में 576 आवारा पशुओं को पकड़कर दूसरी जगह भेजने का रिकॉर्ड तो है, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। ये मामला स्थानीय विधायक ने विधानसभा में भी उठाया था, लेकिन उनके सवाल के जवाब में विधानसभा में बताया गया कि रेवाड़ी शहर बिल्कुल कैटल फ्री शहर है। लेकिन सच्चाई यह है कि सर्कुलर रोड से लेकर शहर के गली मोहल्लों तक सैकड़ों की संख्या में आवारा पशु घूमते मिलेंगे। नगर परिषद इन आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए एक बार लाखों के वारे न्यारे कर चुकी है, लेकिन धरातल पर तस्वीर कुछ अलग ही है। वहीं नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी अभय सिंह ने बताया कि शहर से आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए फिर से टेंडर जारी किया हुआ है। कुछ दिन पहले ही जयपुर की एक एजेंसी को आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए ठेका दिया गया था। शर्तों के अनुसार एजेंसी को प्रत्येक आवारा पशु पर करीब 1600 रुपए दिए जा रहे थे। रिकॉर्ड के अनुसार एजेंसी ने 576 आवारा पशुओं को पकड़कर दूर भेजा है। देखिए, आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए हमने टेंडर किया हुआ है और 576 गायें और सांड्स को पकड़ के गौशाला भिजवाया जा चुका है और आगे भी लगातार पकड़वा रहे हैं। आम जनता से, शहरवासियों से मेरी विनती है कि शहर के अंदर कोई भी आदमी बाहर से आकर गायें छोड़ता दिखे तो उसकी तुरंत सूचना या तो नगर परिषद में या पुलिस अथॉरिटीज़ के पास ज़रूर दर्ज कराएं, क्योंकि हम लगातार गायें पकड़ते हैं, फिर भी गायें लगातार शहर में आती रहती हैं। इसलिए आपसे विनती है कि जब भी कोई बाहर का आदमी शहर में गायें छोड़े तो उस पर स्ट्रिक्टली आप हमें इन्फॉर्म करें। कुछ दिन पहले भी टेंडर जारी हो चुका था, लेकिन अधिकारियों और ठेकेदार के बीच क्या कारण रहा कि ठेकेदार ने
काम शुरू करने से पहले ही ठेका छोड़ दिया। अब दोबारा से टेंडर जारी किए जा रहे हैं। दरअसल नगर परिषद रेवाड़ी कई वर्षों से आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए जनता की गाढ़ी कमाई को ठिकाने लगाती रही है। जनता की गाढ़ी कमाई के करीब 9 लाख खर्च करने के बावजूद शहरवासियों को आवारा पशुओं से निजात नहीं मिली। आखिर कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? रेवाड़ी से हरियाणा न्यूज के लिए प्रेम भारद्वाज की रिपोर्ट।